आज मेरे तीनों बेटे बड़ी देर के बाद उनको मैंने देखा है कंट्री होम से वो तशरीफ लाए हैं। मैं चाहता हूँ खड़े हो जाए, हम तालियां बजा कर खुश आमदीद करें और आपके शुक्रगुजार हैं कि आप तशरीफ लाए, बार दावत देने के बाद आप आए हैं। हम आपके शुक्रगुजार और तवक्को करते हैं कि आप आते रहेंगे। खुदावंद ने आपको गाड़ी से नवाजा, आपके पास कोई रुकावट नहीं है खुदा के घर में आने के लिए। और आज हम खुदा के कलाम में से एक सीखने को खुदा आपको बरकत दे। चंद साल हुए मैंने अपनी उस्ताद मोहतरम जिनका नाम महबूब नोबल है, उनकी एक तहरीर पढ़ी जिसके अंदर उन्होंने दो अल्फाज पर बात की, एक जरूरी और दूसरा अहम। कौन से दो अल्फाज हैं? पहला कौन सा? जरूरी और दूसरा अहम। इंसान सारी जिंदगी कंफ्यूज रहता है डिसाइड करने में कि क्या करें। काम तो सारे जरूरी हैं, लेकिन बहसीयत ईमानदार हमें डिफरेंशिएट करना है, हमें फर्क करना है कि जरूरी कौन सा है और अहम कौन सा है। कभी कभी हम सारे कामों को अहम समझते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। अब अर्जेंट होता है, बड़ा हम कहते हैं कि जरूरी है, बड़ा फौरी तौर पर होना चाहिए। लेकिन एक काम है जो इम्पोर्टेंट है, हम इसको इस तरह समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके भाई की शादी है और जिस दिन शादी है उसी दिन आपकी ग्रेजुएशन का इम्तिहान है, यानी आप बीए कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं और आपके पूरे साल की मेहनत का इम्तिहान है उस दिन। तो आप क्या करेंगे? शादी अटेंड करेंगे या इम्तिहान देंगे? परेशान हो जाएंगे ना, सोचे कि शादी पे जाना तो जरूरी, शादी बार बार तो नहीं होगी भाई की। लेकिन जो दानिश्वर लोग होंगे, जो समझदार होंगे, वो आपको कहेंगे कि बेटे शादी तो हो जाएगी, आप यहाँ नहीं होंगे फिर भी हो जाएगी, अनलेस कि आपकी शादी ना हो किसी और की शादी है तो वो तो हो जाएगी, आप नहीं है। लेकिन इम्तिहान आपके बगैर कोई नहीं ले सकता। इसलिए इम्तिहान क्या है? इम्पोर्टेंट है, अहम है। शादी क्या है? जरूरी है, अर्जेंट है। लेकिन हमें अपनी जिंदगी में फर्क करने की जरूरत है। और बाइबल की तिलावत करना आयत के अंदर आज खुदावंद यीशु मसीह की तालीम के वसीले से, उनके फरमाए गए अल्फाज के वसीले से हम ये सीखेंगे कि हमारे लिए क्या अहम है, हम किसको अहम समझते हैं। क्या हम जरूरी चीजों को ही अहम समझ रहे हैं या जरूरी छूट सकता और अहम नहीं छूट सकता? तो हम इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ये अल्फाज जब कह रहे थे तो जरा पस मंजर अपने ज़हन में रखें। खुदावंद यीशु मसीह एक फैमिली के अंदर, एक खानदान के अंदर है और ये जो खानदान है ये बहुत बड़ा खानदान है। ये फरीसियों का एक सरदार है जिसने खुदावंद यीशु मसीह को उसके शागिर्दों के साथ अपने घर ज़ियाफत पर बुलाया। किस पर बुलाया जी? ज़ियाफत पर, दावत पर। और दावत छोटी नहीं थी, दावत बहुत बड़ी थी। क्योंकि दावत छोटी भी हो सकती है थोड़े लोगों को भी, लेकिन जब ज़ियाफत होती है तो ज़ियाफत में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे अखराजात होते हैं, बहुत सारे इंतजामात होते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह इस ज़ियाफत के अंदर है अपने शागिर्दों के साथ और वो कुछ चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नोटिस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। और ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं? अगर आप 14 बार की 7वीं आयत देखें तो लिखा है, उसने देखा कि मेहमान सदर जगह किस तरह पसंद करते हैं। जो कोई आता है वो पहले आगे बैठना चाहता है। सदर जगह यानी बड़ी जगह, अच्छी जगह। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब कोई तुम्हें बुलाए तो सबसे पीछे बैठो। ये जरूरी नहीं है कि तुम आगे ही जाकर बैठो, अहम यह कि तुम आए हो, तुमने उसकी दावत को कबूल किया। अब ये अहम है कि वो तुम्हें बुलाए। जब तुम पीछे बैठ जाओगे वो तुम्हें बुलाए और कहे सामने आके बैठो, ये तुम्हारी
जगह है। एक ये चीज उन्होंने नोटिस की। फिर जिसने दावत दी थी उसकी दावत पे खुदा ने गौर किया कि यहाँ सभी बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, जो ज़ियाफत में आने के काबिल हैं, बड़े बड़े तहाइफ लेके आए हैं। कोई गरीब नहीं है, कोई भूखा नहीं है, कोई लुच्चा नहीं है जो कमा नहीं सकता, कोई लंगड़ा नहीं है यहाँ इस दावत के अंदर। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? बुलाने वाले से भी ये कहा, जब तू दिन का या रात का खाना तैयार करे तो अपने दोस्तों या भाइयों या रिश्तेदारों या दौलतमंद पड़ोसियों को ना बुला, ताकि ऐसा ना हो कि वो भी तुझे बुलाए और तेरा बदला हो जाए। बल्कि जब तू ज़ियाफत करे तो गरीबों, लुच्चों, लंगड़ों, अंधों को बुला और तुझ पर बरकत होगी। यीशु जी ने क्या नोटिस किया जी? कि इस ज़ियाफत के अंदर सभी अमीर शख्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, गाड़ियों वाले आए हुए हैं, बड़े बड़े गिफ्ट लेके आए हैं, फ्रूट्स के थैले लेकर आए हैं और इनामात लेके आए हैं। तो यीशु जी ने कहा कि जरूरी नहीं है कि तुम उन्हीं को बुलाओ जो तुम्हें बुला सकते हैं, क्योंकि जब तुमने उनको बुलाया वो अपनी ज़ियाफत में तुम्हें बुलाएंगे तो तुम्हारा बदला हो जाएगा। अपनी ज़ियाफतों में, अपनी खुशियों में, अपने खानों में, अपनी बरकतों में उनको भी बुलाओ जो तुम्हारा बदला नहीं दे सकते। गरीब, बेवाएं, यतीम, अंधे, लंगड़े, लुच्चे जो काम नहीं कर सकते, जो गुर्बत का शिकार होने की वजह से वो खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बड़ी ज़ियाफतों में होता है, उनको जरूर बुलाया करो। खुदा यीशु जी कहते हैं कि तुझे रास्तबाजों की क़यामत में बदला मिलेगा। जब रास्तबाज उठाए जाएंगे, खुदा की बादशाही में जाएंगे, तो ये तुम्हारे लिए उसका अजर होगा। अब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, इस सिचुएशन में खुदा यीशु मसीह बैठे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब खाना शुरू हो गया, खाने की दावत आ गई थी, खाना शुरू करें। आपको पता है, आप किसी प्रोग्राम पे गए हो शादी पे, तो आपको सबसे अच्छा बंदा पता कौन सा लगता है? जेड़ा आंदा ना हो मेरी रोटी खुल गई है, खाना शुरू हो गया, वो बंदा सबसे अच्छा लगता है। अब खाना शुरू होने का वक्त हो गया। जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे उनमें से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, मुबारक है वो जो खुदावंद की बादशाही में खाना खाए। क्योंकि ऊपर यीशु मसीह ने क्या कहा है कि अगर तुम अपनी ज़ियाफत में गरीबों को भी शामिल करते हो, जरूरतमंदों को शामिल करते हो, तो तुम्हें मुकद्दसों, रास्तबाजों के साथ खुदा की बादशाही में बैठने का मौका मिलेगा। अब वो जो शागिर्द है, वो जो सुनने वाला है, उसने कहा, हाँ खुदावंद, ये तो बहुत मुबारक बात है कि खुदा की बादशाही में जब तू बैठा होगा, बादशाही कर रहा होगा, और जो तेरे साथ बैठा होगा उस खाने में शरीक होगा, वो किस कदर मुबारक होगा। तो उसने एक तमसील कही, सिखाना चाहा। खुदा यीशु मसीह हमेशा तमासील से, मिसालों से, छोटी छोटी चीजों से लोगों को सिखाते हैं। अब चूंकि ज़ियाफत का माहौल था, उसी से खुदा की बादशाही के बारे में बताया। खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में खुदा की बादशाही का पैगाम लेकर आए। खुदा की बादशाही लोगों को वापस दिलाने, खुदा की बादशाही लोगों को दिखाने और उस बादशाही में दाखिल होने का यकीन दिलाने के लिए खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में तशरीफ लाए। खुदा यीशु मसीह कहते हैं, इस पर सबने मिलकर उज़्र करना शुरू किया। पहले उसने उससे कहा, मैं खेत खरीदा है, मैंने खेत खरीदा है। अब तमसील ये है कि खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि एक शख्स ने बड़ी ज़ियाफत की। एक शख्स ने क्या किया? एक शख्स ने बड़ी ज़ियाफत की। हो सकता है उसके बेटे की शादी है या कोई और प्रोग्राम है। पास्टर विक्टर साहब, आप सामने तशरीफ हैं, ये बैग उठा दें इस कुर्सी से। थैंक यू। खुदावंद यीशु मसीह इस तमसील को, इस मिसाल को सुनाने के लिए और खुदा की बादशाही का पैगाम लोगों को देने के लिए कहते हैं, एक शख्स ने बड़ी ज़ियाफत की, बहुत सारा खाना तैयार करवाया, बहुत सारे लोगों को पैगाम भेजा, उनको इन्विटेशन दिया। आपको पता है हमारे यहाँ शादियों में या फंक्शन में कार्ड छपता है,
और उस कार्ड के ऊपर उसका नाम लिखा जाता है खानदान वाले, और ये भी लिखा जाता है कि कितने लोग आने हैं, 2 आने हैं, हस्बैंड वाइफ आएंगे या बच्चे भी आएंगे, लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता। अक्सर जो साढ़े घर कार्ड आता सी फिर वही मैंने अपनी फैमिली बुलाया या कन्या बुलाया, ऐसा ही होता ना। तो जे असी किसी को बच्चा समेत बुलाया फिर पहला इतराज भी होता भाई गल सुनो, असां तुहानू पूरे टब्बर नू बुलाया सी, तुहां सिर्फ 2 बंदियां नू बुलाया ते नाल ही सवाल पुछदे ओ साडे वड्डे भरा बुलाया जे कि जे आखना नहीं फिर ना जाओ फिर असी भी नहीं आना, क्योंकि साडा भरा को नहीं तुहां बुलाया तो असी भी नहीं आना। कभी कभी जहाँ हम समझते हैं कि हमारा गुजारा हो जाएगा, वहाँ से दावत आती है तो हम कहते हैं बहुत खुशी हुई आपने हमें बुलाया है, हम आपके शुक्रगुजार हैं, लेकिन उसी दिन हमारे पास एक और प्रोग्राम है, मुझे फलां जगह जाना है, मुझे फलां शख्स ने दावत दी है, मुझे वहाँ जाना है, तो हम आपसे माजरत चाहते हैं। अब कार्ड देने वाला आता है बड़ी खुशी से, दावत देने वाला, लेकिन जब वो हमारा जवाब सुनता है तो वो जरा परेशान हो जाते हैं कि हमने बड़ी खुशी से इनको दावत दिया कि आप इसे एक्सक्यूज कर रहे हैं। खासतौर पे गुस्सा उस वक्त आता है जब पादरी साहब को फोन करें तो पैसा फलाने दिन साढ़े घर शुक्रगुजारी है ते तुसी होना तो पादरी साहब को आखन कि यार तुसा मेरे नाल डिस्कस नहीं कीता, मैं ते फलाने दिन एक होर जगह ते भी जाना, फिर पादरी साहब ते बड़ा गुस्सा होता है कि कई बार तो इतना को गुस्सा आता है ना जाओ असी अगो थोड़े गिरजे ही नहीं होना। ये भी हमारी गलत फहमी है कि पादरियों की गिरजे होते हैं। गिरजा जो खुदा का घर है वो तो खुदा का है, पासवान तो सिर्फ ड्यूटी दे रहे हैं वहाँ पे, वो किसी पादरी का गिरजा नहीं है, किसी पादरी की कलीसिया नहीं है। यहाँ तक गुस्सा हो जाते हैं, हम चर्च जाना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उसने हमारे प्रोग्राम में आने से इनकार किया। और हमारे यहाँ जो पंजाबी कल्चर है ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਦੇਖ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਨਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ नहीं ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ पादरी हो जाते हैं। ये बड़ी अंडरस्टूड सी बात है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम यही करते हैं। पादरी ने आख्या सी पादरी ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਕਿ नहीं ਦੱਸਿਆ, तो जो कोई याद कराता फिर ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਉਹ पादरी साहब जी 2 ਵਜੇ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਓ, 1 ਵਜੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਓ ਤੁਸੀਂ। ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗਿਰਜੀ ਆਓ ਤੇ ਅਸੀਂ नहीं आते, फिर समझ आती ਸਾਨੂੰ। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि एक शख्स ने ज़ियाफत की है, उसने दावत दी है, और जिसके पास भी दावतनामा गया है उनमें से एक ने कहा मैंने खेत खरीदा है और मुझे उसके लिए कागजात के लिए रजिस्ट्री के लिए जाना है, मुझे जरूर है कि मैं जाकर उसको देखूं, मैं मिन्नत करता हूँ, माजरत चाहता हूँ, मैं नहीं आ सकता। दूसरे ने कहा मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे। 5 जोड़ी बैल एक बहुत बड़ी रकम होती है इसको खरीदने के लिए। अब वो सोचता है कि मैंने इतनी बड़ी रकम इन्वेस्ट की है तो ये छोड़कर मैं अब शादी में तो नहीं जा सकता। तो वो कहता है मैं माजरत चाहता हूँ, मैं 5 जोड़ी बैल खरीदे, मैं आज उनको आजमाऊंगा, तो इसलिए मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे माजूर रख, यानी मैं नहीं आ सकता। एक और ने कहा मैंने ब्याह किया है। क्या किया जी? मैंने अभी शादी हुई है मेरी, इसलिए मैं नहीं आ सकता। बस उस नौकर ने आकर अपने मालिक को इन बातों की खबर दी। इस पर घर के मालिक ने गुस्से होकर, क्या होकर जी? गुस्से होकर, ये लफ्ज का गजबनाक होकर। और जब कोई शख्स गुस्से होता है, जब कोई शख्स गजबनाक होता है, तो आप इमेजिन करेंगे उसका रवैया कैसा होता है, उसके अंदर की फीलिंग्स कैसी होती है। गुस्सा, जब आपको गुस्सा आता है क्या होता है? आपको, आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते, बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, तंग करते हैं, या आपके दोस्त आपको चीट करते हैं, आपके दोस्त आपके साथ अच्छा रवैया नहीं करते, आपको बहुत गुस्सा आता है। क्या रवैया आता है आपका? आप इस कदर शदीद गुस्से में होता है, कहते हैं जा मेरा तेरा मरण जीवन हो गया। होता क्या नहीं होता? ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਕੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਰਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ। ਗੁੱਸਾ ਹੈ।
उस शख्स को जिसने दावतनामा भेजा बड़े प्यार से, ऊपर नाम लिखा और बुलाया। जब कहा हम नहीं आ सकते, हमने तो खेत खरीदा है, हमने बैल खरीदे हैं, हमारे यहाँ शादी हुई है, इसलिए हम नहीं आ सकते। मालिक को गुस्सा आया, कहा ये बुलाए हुए थे, पहले से बताया गया था, लेकिन इन्होंने मेरे काम को अहमियत नहीं दी। अब ये जो तीनों बातें हैं ये हमें बताती है जरूरी और अहम है। अब जरूरी ये है कि हाँ उसने खेत खरीदा है, उसके रजिस्ट्री के लिए जाना है, जरूरी है ना। लेकिन अहम क्या है? शायद 1 माह पहले उसने आपको कार्ड भेजा है, उसकी मोहब्बत, उसका इंतजार, उसका आपके साथ लगाव, आपके साथ रिश्ता कितना गहरा है, उसने 1 माह पहले आपको बताया है ताकि आप अपने सारे काम निपटा सके और इस दिन को खाली रखें कि मैंने फला शख्स की दावत पर जाना है। इसका मतलब ये है आपने अपने जरूरी कामों को अहमियत दी है, लेकिन उसकी मोहब्बत को अहमियत नहीं दी, उसके बुलावे को अहमियत नहीं दी, उसके उस रिश्ते को जो उसने आपके साथ रखकर आपको खूबसूरत कार्ड भेजा है, आपने उसको अहम नहीं जाना। आपके लिए अहम क्या था कि मैंने घर खरीदा है, मैंने बैल खरीदे हैं, मेरी शादी हुई है, तो मुझे अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारना चाहिए, मुझे वहां ज़ियाफत में नहीं जाना चाहिए। इससे उसको गुस्सा आता है जिसने बुलाया है। क्या हुआ फिर? उसने नौकर से कहा कि शहर के बाजारों और कूचों में जाकर गरीबों, लुंजों, अंधों और लंगड़ों को यहाँ ले आ। अब पहले बुलाने वाले ने उनको नहीं बुलाया, किनको बुलाया? जो रिश्तेदार थे, जो बुलाए हुए थे, जो अजीज थे, उनको अहमियत दी। लेकिन जब उन्होंने उस बुलावे को नाचीज जाना तो फिर उसने कहा छोड़ दे उनको, आज के बाद मेरा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि मेरे काम को, मेरी खुशी को उन्होंने अजीज नहीं जाना। अब तू क्या कर, अब इतना खाना है, इतनी बड़ी ज़ियाफत है, जाया नहीं होगी। अब उनको लाज, जिनको नहीं बुलाया, जो अंधे, लंगड़े, लुच्चे, गरीब हैं, उनको ले आ। वो उनको वहां ले आया। नौकर ने कहा खुदाम जैसा तूने फरमाया था वैसा ही हुआ, और अब भी जगह है। इतनी बड़ी ज़ियाफत थी कि पूरे शहर के गरीबों को और भिखारियों को, अंधों, लंगड़ों, लुच्चों को वहां रख दिया गया है, बिठा दिया गया है, फिर भी जगह बाकी है, फिर भी जगह। इसका मतलब यह है अभी भी गुंजाइश थी कि अगर बुलाए हुओं को एहसास हो जाए, वो आ जाए तो वो बैठ सकते थे, लेकिन अभी तक वो नहीं आई। उन्होंने अपने कामों को ज्यादा अहमियत दी, अहम समझा, और बुलाने वाले की मोहब्बत को, बुलाने वाले के बुलावे को नाचीज समझा। उसने कहा अच्छा। मालिक ने उस नौकर से कहा सड़कों और खेत की बाड़ों की तरफ जा और लोगों को मजबूर करके ला ताकि मेरा घर भर जाए। खुदा का घर कभी खाली नहीं रह सकता, याद रखें। खुदा अपने घर को भरना चाहता है और वो अपने घर को भरना जानता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम खुदा के घर को भरने वाले हैं, हमारी वजह से खुदा का घर चलता। याद रखें ऐसा नहीं है। हकीकत ये है कि उसने हमें चुना है, उसने हमें बुलाया है, हम बुलाए हुए लोग हैं। और यहाँ खुदा यीशु मसीह इस्राएलियों से मुखातिब है, वो बनी इस्राएल से मुखातिब है। वो कहते हैं कि खुदा ने पहले उनको चुना, उनको बुलाया, इब्राहिम के वसीले से उनको चुना, अलग किया, अपनी खास मलकियत, अपनी खास कौम ठहराया। लेकिन जब उन्होंने खुदा के बुलावे को रद्द किया, जब उन्होंने खुदा के बुलावे को कबूल ना किया, अब खुदा का बुलावा क्या था? खुदा का बुलावा वो खूबसूरत दावत, खुदा का इकलौता बेटा खुदावंद यीशु मसीह था, जिसने आकर उन्हें कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, आसमान की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। कैसे भी? यीशु मसीह कौन है? वो उस बादशाही का बादशाह है। खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि वो आने वाली है, कहा नजदीक है, तुम्हारे पास है,
तुम उसके मुंतजिर थे, लेकिन अब वो तुम्हारे पास है। अगर अब भी तुम नहीं पहचान सकोगे तो फिर इसके बाद तुम्हारे पास कोई और मौका नहीं होगा। इसलिए अभी वक्त है कि उस बादशाही में दाखिल होने का दावतनामा कबूल करो और उसे कबूल करके खुदा की बादशाही, खुदा की ज़ियाफत का हिस्सा बनो। लेकिन यीशु मसीह देख रहे थे कि यहूदियों ने यीशु मसीह के पैगाम को रद्द किया, बादशाही के पैगाम को रद्द किया। अब खुदा यीशु मसीह कहते हैं खुदा ने रास्ता खोल दिया। पहले जो गेट बंद था, जो सीटें रिजर्व थी कि ये इब्राहिम के बेटों के लिए है, अब वो रिजर्व का जो बेंच था वो सीटों के ऊपर से उतार दिया गया और उसको खोल दिया गया, आम कर दिया। कहा सब कोई आ सकता है, हर कोई आ सकता है। अब ये बादशाही सिर्फ इस्राएल के लिए नहीं है, ये बादशाही सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो यीशु मसीह पर ईमान लाएगा, जो यीशु मसीह को कबूल करेगा और उसे अपनी जिंदगी का रजामंदा मानेगा। खुदा की बादशाही उसके लिए है। इसीलिए इंजील में लिखा है जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास बेटा नहीं उसके पास कुछ भी नहीं। मसीह में मेरे अजीजों, आज दोपहर इस तमसील के वसीले से हमें बहुत बड़ा सबक सीखने को मिलता है कि हम दुनिया के साथ मिक्स हो गए हैं। आपने सुना होगा कि जहाज, जो समुद्री जहाज होते हैं, वो इसलिए बनाए जाते हैं कि पानी के अंदर नहीं, पानी के अंदर चलें। और जब तक जहाज पानी के अंदर है, जहाज महफूज है, वो चलता है। लेकिन अगर पानी जहाज के अंदर आ जाए तो फिर जहाज महफूज नहीं रहता, फिर कश्ती डूब जाती है। डूबती है कि नहीं? अब कलीसिया जो खुदा के बुलाए हुए लोग हैं, कलीसिया का मतलब है चुने हुए, बरगुज़ीदा किए हुए, बुलाए हुए लोग, मैं और आप, अगर मैं और आप जो बुलाए हुए हैं खुदा के बुलावे को, खुदा के ठहराए हुए दिन में कबूल नहीं करते, उसकी ज़ियाफत में, उसके घर में शरीक नहीं होते, हम उसके बदन और खून में शरीक नहीं होते, हम अपने कामों को ज्यादा अहम समझते हैं, तो याद रखें खुदा का घर खाली फिर भी नहीं रहेगा, लेकिन खुदा हमसे नाराज होगा। इसीलिए साबित होता है कि जब हम खुदा के घर में, खुदा की ज़ियाफत में, खुदा के बुलावे को कबूल नहीं करते तो हम अपने कामों को ज्यादा तरजीह देते हैं, और जब हम अपने कामों को ज्यादा तरजीह देते हैं तो खुदा गुस्से होता है। यहाँ लिखा है कि बुलाने वाला क्या हुआ जी? गुस्से हुआ, वो गजबनाक हुआ, क्योंकि उसने देखा कि इन्होंने मेरे बुलावे की कदर नहीं की। अब खुदा का बुलावा क्या है? खुदा का बुलावा यह है, यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेहनत उठाने वालों, बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। खुदा ने अपने लोगों से कहा कि 6 दिन तक तू अपना काम काज करना। क्या करना? अपना काम काज करना, मगर 7वें दिन आराम करना और मेरी इबादत करना। आराम करना और मेरी इबादत करना, क्योंकि वो दिन मेरा है। अब इसका मतलब ये है कि खुदा के लोगों के लिए ये एक बुलावा है, ये दावत है कि 6 days फॉर यू, 6 दिन आपके लिए, बट द 7th ओनली फॉर मी। जो 7वां है वो सिर्फ मेरे लिए। और इसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल हमें मिलती है खरूज की किताब में। खुदा ने जब आसमान से मन बरसाया, तो आपको पता है कितने दिन बरसा था हफ्ते में? कितने दिन? तो 7वें दिन क्या करते थे? वो भूखे रहते थे, हैं? बताइए शायद मन 6 दिन बरसता था, और मैंने ये सबक सीखा है खरूज की किताब में। खुदा ने कहा 7वें दिन मन आसमान से नहीं बरसेगा, 6 दिन जो 6ठा दिन होगा उसमें मैं तुम्हें 2 दिन का मन दूंगा, उसमें तुम 2 दिन के लिए जमा कर सकते हो। रोज तुम करते हो 1 दिन के लिए जमा, लेकिन जो 6ठा दिन होगा, 6ठे दिन में तुम 2 दिनों के लिए इकट्ठा करोगे, ताकि 7वें दिन को पाक रख सको। 7वें दिन तुम अपने लिए माने इकट्ठा ना करो, 7वें दिन तुम मेरी इबादत करो। अब मैं इससे ये समझता हूँ, खुदा का कलाम हमें कहता है खुदा 6 दिनों में हमें 7वें दिन का रोजगार भी देता है।
वो 7वें दिन की रोटी भी देता है। और तजुर्बा करके देखें, अगर आप 7वें दिन काम नहीं भी करते, आप भूखे नहीं रहेंगे। खुदा के साथ बैठ के बात करके देखें, आप भूखे नहीं रहे, क्योंकि वो 6 दिनों में आपको 7 दिनों का जो रोजगार है वो देता है। उसका वादा है और वो अपने वादों में सच्चा है। वैश्य आप 3-4 घंटे छुट्टी करते हैं संडे को, तो 6 दिनों में आपको कभी ये महसूस हुआ है कि अगर मैं संडे के ये 3 घंटे 4 घंटे भी लगाता तो मैं ज्यादा पैसे कमा सकता था? कभी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि आप समझते हैं कि यहाँ आकर जो बरकत आपने पाई है वो उन पैसों से कहीं ज्यादा है। और आपने खुदा के बुलावे को कबूल किया है, आप खुदा की ज़ियाफत में शरीक हुए हैं। मैं और आप खुदा के बेटे बेटियां हैं, मैं और आप खुदा के बुलाए हुए हैं। खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हम चुने गए हैं, अलग किए गए हैं। और अगर हम ही उसके बुलावे को नाचीज समझेंगे तो हम दूसरों को कैसे खुदा की बादशाही में शामिल कर सकेंगे? अगर हम खुद चर्च नहीं आते, अगर हम खुद खुदा के साथ वक्त गुजारना नहीं चाहते, तो हम किसी दूसरे को कैसे कायल करेंगे? हम किसी दूसरे को कैसे मसीह के बारे में बताएंगे? जब हम ये ज्यादा अहम समझते हैं कि मैंने बैल खरीदे हैं, मैंने खेत खरीदा है, मेरी शादी हुई है, इसलिए जो चर्च है, खुदा के पास जाना है वो जरूरी नहीं है। अगर हम इन चीजों को जरूरी समझते हैं तो खुदा हमसे नाराज हो जाता है। आज हमें फैसला करना है, आज हमें खुदा की कैफियत को, खुदा के रवैये को, खुदा की नेचर को समझने की जरूरत है। खुदा गुस्से होता है, खुदा नाराज होता है, लेकिन वी डोंट केयर, हमें परवाह नहीं है। हमें परवाह है लोगों की, लोग ना नाराज हो जाए, कोई इंसान हमसे खफा ना हो जाए। इंसान की सारी जिंदगी इंसानों को खुश करने में गुजर जाती है, लेकिन बाइबल ये कहती है कि इंसानों को खुश करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी क्या है? खुदा को खुश करें। पौलुस रसूल ग्रंथियों को खत लिखते हुए कहता है कि हमारा ये फर्ज है कि हम हर एक बात में खुदावंद को खुश करें। किसको खुश करें जी? और खुदावंद कैसे खुश होता है? जब हम उसके हुक्मों को मानते हुए पर अमल करते हैं, जब हम उसकी दावत को कबूल करते, उसके पास आते, उसके साथ वक्त गुजारते और अपने सब कामों से ज्यादा खुदा के काम को अहम समझते हैं। अब खुदा की बादशाही सबसे अहम है, और खुदा की बादशाही में वही जाएंगे जो उसके काम को अहम समझते हैं, जो उसके दावतनामे को अहम समझते हैं। आज जाकर अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने खानदान के लोगों को ये पैगाम जरूर दीजिएगा जो खुदा के घर में नहीं आते, जो खुदा की दावत को कबूल नहीं करते। उन्हें जरूर, ये मेरी और आपकी ड्यूटी है, हम उन्हें जाके ये बता दें, ये जता दें कि खुदावंद आपसे नाराज है। आप कितना ही काम क्यों ना कर लें, उसमें बरकत नहीं होगी, क्योंकि खुदावंद आपसे नाराज है, खुदावंद आपसे खुश नहीं है। लेकिन वो जो खुदा के काम को अहमियत देते हैं, जो खुदा के बुलावे को, खुदा की ज़ियाफत को कबूल करके उसमें शामिल होते हैं, खुदावंद उन्हें बड़ी बरकत देता है। खुदा उन्हें खुदा की अपनी बादशाही का हिस्सा बनाता है। वो खुदावंद के साथ बैठकर उस बादशाही में, उस ज़ियाफत में शरीक हों। खुदा हमें तौफीक बख्शे कि हम दुनिया के साथ कभी मिक्स ना हो जाए, हम कभी दुनिया के कामों को अहम ना समझें। हाँ जरूरी है, मैं ये नहीं कहता वो जरूरी नहीं है, लेकिन अहम नहीं है। जरूरी रोका जा सकता है, अहम रोका नहीं जा सकता। बहसीयत मसीही ईमानदार खुदा का कलाम, खुदा का दिल और खुदा का काम अहम है। हमेशा उसको प्रायोरिटी दें, पहला दर्जा दें। खुदा आपको सरफराजी बख्शेगा, आपको सरबुलंदी बख्शेगा और आपको अपनी बादशाही में अपने साथ दस्तरखान पर बैठने का शर्फ बख्शेगा। खुदा हमें इस कलाम के वसीले से बरकत दे और इस पर अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन। आइए आप इस को झुकाएं और दुआ करें।